हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु एंड आई एम आईटी मद्रास बीएस स्टूडेंट। कुछ दिनों पहले मुझे आईटी मद्रास बीएस टीम की तरफ से एक मेल आया था जिनमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया था आईटी कानपुर में होने वाले स्टूडेंट इंगेजिंग इवेंट में, जिसमें मिस भारती भी आने वाली थी। मिस भारती मैम आईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं। सो ये इवेंट 27 जून को होने वाला था। इस मेल में एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ था जिसमें जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते थे, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल और अपना रोल नंबर डालना था। सो पहले तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ा कि आईटी कानपुर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आईटी कानपुर मेरी सिटी से 140 किलोमीटर दूर था। लेकिन फिर सोचा कि वहाँ पर सीनियर भी होंगे जिनके साथ बातें कर सकते हैं और डाउट भी अपने पूछ सकते हैं। सो मैं जाने के लिए रेडी हो गया। फिर 27 जून को मैं आईटी कानपुर पहुँचने के लिए 2.5 घंटे की ट्रेन और 10 मिनट की मेट्रो लेने के बाद आईटी कानपुर पहुँच जाता हूँ। मुझे लगा था शायद 100 प्लस बच्चे होंगे, लेकिन वहाँ पर 200 प्लस बच्चे थे। तो काफ़ी भीड़ थी। सो एंट्री लेने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने थे, जिसमें हमारा स्टूडेंट आईडी कार्ड एंड आधार एंड पैन कार्ड में से कोई एक होना चाहिए था। फिर एंट्री लेने के बाद हम पहुँचते हैं आईटी कानपुर आउटरीच ऑडिटोरियम। जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे गूगल मैप की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि कानपुर का कैंपस ही इतना बड़ा है। मैं पहुँचता हूँ ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ पर मिस भारती मैम पहले ही आ चुकी थी और सभी का इंट्रोडक्शन ले रही थी। फिर मैं भी जाकर आगे की सीट पे थोड़ा पास में बैठ जाता हूँ। तो और काफ़ी बच्चे इंट्रोडक्शन के साथ अपने क्वेश्चन भी दे रहे थे, लेकिन मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना था, इसलिए मैं केवल अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद मैम पूछते हैं कितने बच्चे कानपुर से हैं, कितने बच्चे लखनऊ से हैं। फिर मैम की स्पीच शुरू होती है जो काफ़ी लंबी थी, लेकिन उसमें कई सारी मोटिवेशन स्टोरी भी थी, जिसमें से एक स्टोरी ये थी जो मुझे याद है, जिसमें एक आईटी दिल्ली का स्टूडेंट था। जिस दिन उसका एग्ज़ाम था वो अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपना बॉडी कंट्रोल खो चुका था। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको हेल्थ इश्यूज़ के कारण व्हील चेयर लग जाती है, जिसके बाद उसे आईटी दिल्ली छोड़नी पड़ती है। फिर उसे आईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, वो उसमें इनरोल होता है और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करता है और उसकी CGPA 9+ तक आती है। फिर मैम सभी से उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछने लगती हैं कि किन किन बच्चों को गाना एंड डांस करना आता है। सो कुछ बच्चे थे जिनको काफ़ी सारी चीज़ें आती थी, तो हम में से एक स्टूडेंट था जिसने डांस किया था और काफ़ी बढ़िया डांस किया था। उसकी वीडियो मैं इसमें थोड़ी लगा दूँगा। क्योंकि इवेंट 4:30 से 7 PM का था और 7 PM ऑलरेडी हो चुका था। फिर मैम कुछ गेस्ट को बुलाती हैं जो किसी और प्रोग्राम में थे, शायद कुछ अलग कर रहे थे, और उनमें से एक भैया आते हैं जो स्पीच देते हैं और काफ़ी लंबी स्पीच देते हैं, और हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कब स्पीच ख़त्म हो। जब तक भैया की स्पीच ख़त्म होती है तब तक 7:30 हो चुका था और इवेंट एंड होता है। फिर मैम सबको लंच के लिए भेज देती हैं। लंच में चाय, इडली, सांभर एंड समोसा था और काफ़ी भीड़ थी लंच एरिया में। लंच एरिया से निकलने के बाद हमने ग्राउंड भी देखा, जिसमें सभी आईटी कानपुर के स्टूडेंट्स खेल रहे थे। अगर आपको ऐसे इवेंट में जाने का मौका मिलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी उनसे बताते हैं और वो आपको उसका सलूशन भी देते हैं, और आपका नेटवर्क भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जिन जिन बच्चों को मेल आता है, आप लोगों को ज़रूर ऐसे इवेंट में जाना चाहिए।